क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि देखो कुछ संख्याएं हैं जिनके रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे आज। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखना पड़ेगा इसमें तुम्हें। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे क्या? दो से विभाजकता। क्या होती है दो से विभाजकता? कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या होता है, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या होता है, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कौन कौन सी संख्या होंगी? 248, 856, 960, 1158, 1416 आदि। क्या? हाँ, नोट कर लेना इन्हें। नहीं, सोल्व नहीं करने, एग्जाम्पल है कि भाई ये संख्या, आप क्या बोला, एक जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो। अब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो तुम्हारे सामने ऐसे लिखा जाए क्वेश्चन कि 15, 19, 17, 16, 2, 3, 18, 62, 72, 91, 19, 77, 67, 63, 59, 17, 16, 72, 96, 59, 18। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सी संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे? तुम एक एक को थोड़ी ना चेक करोगे दो से डिवाइड करके, बस तुम ये देख लो कि आखिरी का नंबर किसका विभाजकता के रूल को फॉलो कर रहा है। क्या इसमें कोई सम संख्या है? नहीं है, तो ये तीनों तो होंगी नहीं, तो बची कौन सी? ये तो ये वो संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करके थोड़ी ना देखेंगे। अब अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आता है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि भाई ये जो संख्या है वो दो से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये होता है, यहाँ यूज होते हैं। ऐसे ही सवाल आएगा कि ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः इस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, तो दो से तो आएगा नहीं, इतने खुद मत होना। अभी सोच रहे हो दो कहीं आ जाएगा। हाँ, ये भी है, सही बात है। देखो एग्जामिनर को क्वेश्चन आसान बनाना हो तो दो से रख देगा। सेकंड पॉइंट डालेंगे, तीन से विभाजकता। क्या कहती है तीन से विभाजकता? बताओ। कोई संख्या जाओ है जी, ये वाली पता नहीं, कह नहीं सकता मैं। अब
देखना पड़ेगा। कोई संख्या जिसके अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो या विभाजित होता हो तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो गया? जैसे कौन सी संख्या होगी? छिहत्तर 512। ठीक है, छोटे नंबर ले लो चाहे 531। ठीक है, 642। ठीक है, और क्या हो सकते हैं आदि? क्या कहता है तीन की डिविजिबिलिटी रूल? तीन की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो संख्या भी कट जाएगी। अंकों का योग से क्या मतलब है? जैसे 6 और 4 10, 10 और 2 12। अब 3 चौक कितने होते हैं? 12। तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 3 8 और 1 9, 3 किया कितने होते हैं? 9। ये संख्या भी कट जाएगी। 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19 और 2 21, 3 7 21। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 57 59 67 स्टार योग करना कितना है? 7 5 12 5 17 3 20 26 32 7 39 40। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें कि भाई दी गई संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, या जोड़ने के नहीं आएगा कि निम्नलिखित दी गई संख्या में स्टार की जगह पे कौन सी छोटी से छोटी संख्या आएगी जिससे ये वाला नंबर जो है 3 से पूरी तरह कट जाएगा। बताओ। तो 2 आ जाएगा, बस यही आ जाएगा कि न्यूनतम संख्या के इसकी जगह अगर हम 2 रख दें तो ये पूरी संख्या 2 से 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। यही सवाल पूछा जाएगा आपसे इस तरह से, क्योंकि 3 से विभाजकता है। देखो आने को तो 5 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, लेकिन वो छोटे से छोटा नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना, या तो वो तुमसे बड़े से बड़ा पूछेगा या छोटे से छोटा पूछेगा। अब इसमें अगर हमें बड़े से बड़ा रखना हो तो कौन सा रखें? देखो दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो छोटे से छोटी पूछेगा या बड़ी से बड़ी। और संख्याएं ये मत सोचना कहां तक पहुंच जाएंगी, संख्याएं केवल आपकी 10 होती हैं, 10 होती हैं। तो 10वीं संख्या तो है ना वो, 0 से लेके 9 तक होती है बस। कभी तुम 10 11 12 15 16 ये नहीं दे सकते, वो तो इनसे मिलके बनी है। अब तुम देखो कितना परेशान हो रहे हो ना। जब मैंने इसमें 2 जोड़ा था तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही थी। अब अगली कौन सी संख्या होगी जो इसे पूरा पूरा काटेगी? +3 करके ही तो आएगी, आएगी कि नहीं? यानी कि अगर मैं इसमें 2 की जगह 5 भी रख दूं तो भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। और प्लस अगली संख्या कौन सी आएगी? 8। तो अब 8 से ऊपर तो फिर 11 पे पहुंच जाएगी बात, 11 बनेगी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो छोटी से छोटी संख्या रहेगी,
और अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या रखता हूं तो वो कौन सी आएगी? 8 आएगी। कैसे? 5 और 7 12, 12 और 5 या 40 तो हो ही रहे थे, 40 और 8 48 और 16 दिया कितने होते हैं? भाई जहां तुम छोटी से छोटी निकाल लोगे, फिर जिससे भी तुम्हें डिवाइड करना है उतनी संख्या जोड़ते चले जाओ उसमें, जहां तुम्हारे बड़े से बड़े पे आके रुक जाए वही आंसर होगा। जैसे 2 में 3 एक और जोड़ दूंगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 जो आएगा कट तो जाएगी 5 से, लेकिन वो बड़ी से बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे एक नंबर और भी मिल रहा है, 5 और 3 8। अब 8 में जब और 3 जोड़ूंगा तो फिर वो नेक्स्ट पहुंच जाएगा, 11 पे पहुंच जाएगी, जबकि संख्याएं तो 9 तक ही होती है। तो या तो मैं 2 जोड़ सकता था इसमें, या 5 जोड़ सकता था, या 8 जोड़ सकता था। छोटी से छोटी कौन सी है? 2 है। बड़ी से बड़ी कौन सी है? 8 है। बीच वाली कौन सी है? 5 है। नहीं, 9 से फालतू नहीं लोगे, क्योंकि संख्याएं जो होती है वो यही होती है, जोड़ने घटाने। पॉइंट नंबर 3, 4 से विभाजकता क्या होती है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? आखिरी के 2 योग नहीं, बस अंक। लास्ट के 2 अंक अगर संख्या के 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कौन कौन से? जैसे आप कह सकते हो 936, 752, 648। हो जाएगा। 4 से विभाजकता क्या कहती है कि यदि आपकी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट रहे हो तो आपकी जो संख्या है वो भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब यहाँ तो हमने छोटे छोटे नंबर लिए, वहां आएंगे बड़े बड़े नंबर आपके सामने। पॉइंट नंबर 4, 5 से विभाजकता। ये तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई का अंक कौन सा होता है? यूनिट डिजिट वाला, जो राइट हैंड पे सबसे पहला नंबर होता है। इकाई के अंक पर 0 या 5 अंकित हो। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 या 5 अंकित हो तो वह संख्या भी तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। जी,
मतलब हाँ, तो क्या हो गया? और क्या, जो 2 से कट रही होगी वो 5 से भी कट जाएगी, जिसके अंत में 0 होगा। लेकिन 0 के साथ दूसरा केस भी है इसमें, कि सम संख्या होगी तो ही वो 2 से कटेगी, लेकिन इसमें केवल 0 और 5 हो। ऐसे तो मैच होते रहते हैं, अभी 3 का 9 का भी मैच होगा। तुम्हें पहचान थोड़ी करनी है कि भाई कौन से कटेगा, वो तो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई नंबर किससे काटना है तुम्हें, तो तुम उसको ही याद करके देखो, अब चेक करके। अब तुम्हें सपोज करो उसने कहा है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर 2 से विभाजित है, तो तुम्हें 5 वाले को क्यों रखना है, तुम्हें तो 2 वाले को ध्यान रखना है। तुमसे कोई क्वेश्चन कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर 5 से विभाजित है, तो तुम्हें 2 वाले पे थोड़ी ना जाना है, तुम्हें तो 5 वाले पे जाना है बस। ठीक है। जै, जैसे जैसे शायद चंडीगढ़ पुलिस में 6 से विभाजकता का क्वेश्चन आया था एक, कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं, चंडीगढ़ पुलिस में नहीं आया था, एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। जो अभी पेपर चल रहे हैं ना एमपी पुलिस कांस्टेबल के, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। 540 आ जाएगा, 890 आ जाएगा, 795 आ जाएगा, 945 आ जाएगा, 1545 आ जाएगा, या 45 ना लिखते हो तो 95 लिख लो। बस बते रहे हैं इतने तो। आगे आदि लिख लो, आदि पुरुष की तरह। ठीक है। अब आएगी 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता क्या कहती है? 3 गुना 2। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये होता है। अब कह रहे हैं यदि कोई संख्या 2 में 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 6 की विभाजकता में 2 केस बन गए, कौन कौन से? 2 वाला भी बन गया और 3 वाला भी बन गया। तो आंसर क्या, जैसे कौन कौन से संख्या होंगी? 648, 756। ठीक है। और कौन सी हो सकती है? 876 आदि। अब देखो इस पे सवाल कैसे आया था, क्वेश्चन आया था इस तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नहीं देखो, 2 व 3, और वह का मतलब है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, या तक तो 2 या 3 वाली केस हो जाता कि या तो 2 से कटे या 3 से कटे।
बस ये है चार। अब देखो ये चार विकल्प हैं। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। देखो ऐसे केस में ना तुम्हें जब चार विकल्प मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल ये होती है संभावना कि कोई सी दो संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होंगी। यहाँ मेरे पे गलती से 3 रख गई हैं तो ये तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 6 से विभाजकता क्या कहती है कि 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, और 2 की विभाजकता क्या कहती है कि भाई इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो ना तो इसमें सम है, ना इसमें सम है, ना इसमें सम है, तो आंसर तो वैसे ये होना था। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कर देगा इस तरीके से, मान लो ये इस तरीके के कर लेगा कि भाई इसे कर देगा वो 4 और इसे भी कर देगा 4। अब क्योंकि या 4 ना करके 6 कर देगा। अब क्या होगा कि दो तो खत्म हो गए। अब देखो हो सकता है ये टोटल हो जाए भी, मैंने नहीं जोड़ा है अभी। फिर क्या होगा कि भाई 2 से तो डिवाइड दोनों हो रही हैं, लेकिन 3 से भी तो चेक करना है। तो इन दोनों में से एक संख्या कोई सी 3 से डिवाइड नहीं हो रही होगी। जैसे जोड़ के देखें, अगर हम 6 और 4 10 4 14 6 20 3 23 34 36 5 41 8 49 और 1 50, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो बचेगा क्या? तो दो विकल्प तो खत्म हो ही गए हमारे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो। हाँ, 2 से तो पता चली जाती है कि भाई इकाई का अंक बता देगा 2 से। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमें चार विकल्प दिए जाएंगे, पहले उसमें से यही छांट लो कि कौन सी 2 से डिवाइड नहीं हो रही। अब जब कोई 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो वो 6 से भी नहीं होगी। अब मान लो 2 खत्म हो जाए हमारी, तो हमें तो कैलकुलेशन फिर 2 पे ही करनी पड़ेगी ना। ऐसी सवाल आया था एमपी पुलिस में, उसमें दो विषम संख्या दे रखी थी, दो सम दे रखी थी। अब सम में एक के अंकों का योग 3 से कट रहा था, एक के अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता क्या कहती है? याद होने चाहिए, तो मैं पढ़ के आए हो पीसीएम से। क्या हो गया? 2 4 8 कैसे? ठीक है, जैसे में लिख लो, 97128 97 128 और 5240। हाँ जी अरुण जी, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी? कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? 8 एकम बचे कितने? 6 8 अट्ठे। अब अगर 8 से 3 अंक कट रहे हैं तो अब बताओ, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो हम पूरी को थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। अपना ये नियम याद होने चाहिए आपके, कल की क्लास में मैं सुन भी सकता हूँ इसमें से।
कॉपी पेस्ट कर लो 3 वाली, लिख लो इसे भी, क्योंकि बीच में फिर यूं कहोगे, दिमाग में यूं आएगी कि नो की विभाजकता कहाँ गई, तो इसे भी लिख लो। अरे 3 से क्यों लिखोगे, अब 9 से लिखो ना। तो कॉपी मतलब बिल्कुल हद ही कर रहे हो, जब 9 की विभाजकता लिख रहे हो तो 9 की लिखो ना उसे। तुमने भी वही कर दिया, अभी न्यूज़पेपर में आई थी कल परसों ही कि कोई बीटीसी डीएलएड वाला था बंदा, वो नकल करके पेपर पास कर रहा था, उसने उठा के जो जिसकी कॉपी में से नकल कर रहा था उसका रोल नंबर भी लिख दिया कॉपी में। जैसे लिख लो कुछ भी। जीरो और दो, जीरो और सम संख्या बताया था मैंने, या जीरो और 5 बताया था एक, वो 5 की होती है। ठीक है, जैसे बताओ, लिखिए, एक आधी संख्या ना लिखी। 918 कट जाएगा 9 से। हाँ कट जाएगा, नहीं कट, हाँ कट जाएगा, कट जाएगा। लिखो, जैसे 576, 576 देखो नंबर भी कितना बढ़िया ढूंढा उसने, 918, जब ऐसे ही कट जाएंगे तो। हेडिंग डालो नेक्स्ट। 10 से क्या करना है, 10 से कोई विभाजकता होती है? बस दो रह गए, एक ये एक सात। हैं तो वैसे बहुत सारे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, फिर तो अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 11 से विभाजकता क्या कहती है? पाडेमा में, और यहाँ बड़ी सी संख्या लिख रही होगी, वहां 22 33 थोड़ी ना आएंगे अगर एग्जाम में आएगा। ये थोड़ा सा अलग है, 7 और 11 थोड़ा सा अलग चलता है। कैसे चलता है? यदि किसी संख्या के,
अच्छा 10 से तो नहीं लिखना, 10 में देखो हमेशा 0 आना चाहिए। यदि किसी संख्या के इकाइकांक 0 होगा तो वही संख्या होगी जो 10 से कटेगी, अदरवाइज कोई संख्या 10 से पूरी पूरी, मतलब एक साथ है ये सारी। हाँ 1361052 1361 कटेगा कैसे, देखो इस क्या कह रहा है ये कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान पे आने वाले अंक, विषम स्थान मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इस तरीके से वाले अंक का योग तथा सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी। कैसे, अब जैसे 1 और 6, 7, 7 और 0, 7 और 2, -3 और 1, 4 और 5, कितना आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। 9, अब 0 ना आके क्या हो सकता था कि भाई 11 अंतर आ जाता, 22 अंतर आ जाता, 33 अंतर आ, मतलब 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, तब भी ये कट जाता। ठीक है, बाकी 99% केस में 0 ही बनेगा। 1% केस हो सकता है कि भाई वो 0 ना बन के 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो एक बच जाती है आपकी कौन सी, 7 की विभाजकता। ठीक है, और 7 की विभाजकता ये कहती है कि जो ये कहती है वो मुझे कभी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं सलाह देता हूं कि 7 से अगर कभी विभाजकता आ जाए तो नंबर को ही डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 7 से विभाजकता वैसे क्या कहती है, लिख लो, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना हो गया, इकाई के अंक का 2 गुना उस संख्या में, उस संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर, उस संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में से इकाई के अंक की, इकाई के अंक क्या लिखा है, बनी संख्या में से घटाने पर, इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या यदि, यदि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे ये कहता हूं कि इससे तो अच्छा है हम संख्या को ही डिवाइड करके देख लेंगे। अब एक बात बताओ, आपके सामने कोई संख्या आ जाए इस तरीके से कि 48, 57, 674 और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए 48, 57, 674 और सवाल पूछे आपसे कि भाई बताओ ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे कि पहले तो इस इकाई के अंक का 2 गुना, यानी कि कितना, इसे किस में से घटाना है, इकाई के अंक को छोड़ के बनी संख्या, यानी कि किस में से घटाना है, 48, 57, 67 में से घटाना है। कितने संख्या मिलेगी, 48, 57, 59, 59 ही बचेगी, 59 ही बचेगी। अब फिर क्या कह रहा है वो कि अगर ये डिवाइड हो रहा हो
तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब जब मुझे संख्या इतनी डिवाइड करनी है तो मैं एक अंक और फालतू नहीं डिवाइड कर लूंगा। भाई मैं इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस इसके लिए करूंगा, अप्लाई करूंगा, इससे तो मैं 7 से अपनी संख्या को ही डिवाइड कर लूंगा कि नहीं? भाई एक बात बताओ, यहां तक तो तुम संख्या को अभी भी डिवाइड कर रहे हो कि नहीं? कितने अंक छोड़ दिए तुमने? एक ही तो अंक छोड़ा। अब अगर मैं ये प्रोसेस ना करके सीधा सीधा ही 7 से डिवाइड करके देख लूं तो ज्यादा आसान है। अब जैसे इसका जैसे में अगर तुम लिखोगे तो जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है 343, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक कौन सा है? 3। 3 का डबल कौन सा है? 6। इकाई के अंक को छोड़ के बनी संख्या कौन सी है? 34। तो 34 में से इसे माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 28। तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 7 चौक 28 होते हैं, तो ये संख्या भी हो जाएगी। छोटी पे ही तो कारगर है, बड़ी पे कारगर हो जाएगा। और जितने में मैं इस पूरे प्रोसेस को करूंगा शायद इतने में तो ये भी कर दूंगा, 7 चौक 28 और 7 निम 63, खत्म कहानी। जितने में मैं इसे बस ना तो है ही नहीं फिर तो भाई, कटेगी जब कटेगी तभी तो वो मानी जाएगी। तो इसलिए मैं 7 से विभाजकता को हमेशा डिनाई कर देता हूँ। बात क्लियर? अब तुम एक काम करो, सवाल लिखने शुरू करो। क्या कह रहे हो जी? आज तो पूरा 1.5 घंटा लिखवाने में करवा दिया तुमने है? गर्व क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है तुम्हारी? क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 17 स्टार 3, यदि 17 स्टार 3 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है ये? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 की विभाजकता क्या कहती है? कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अब अंकों का योग कितना है? 3 और 7 10, 10 और 1 11। अब 11 में ऐसा क्या प्लस करूं जो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए? 1, क्योंकि 11 और 1 क्या बन जाएगा? 12, और 12 3 से 3 चौक 12 होते हैं, तो इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर, इसका आंसर तो खैर हो गया, 1 आ गया इसका आंसर। कैसे आया? कि भाई इसे 3 से डिवाइड करने के लिए इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब मेरे पास कितने अंक हैं? 7 3 10 और 1 11 है। अब 11 में क्या छोटी से छोटी संख्या लें? तो 12। तो 1 ले लेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब स्टार की जगह क्या रख देंगे हम? 1 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। नहीं, अगर बड़ी लिखेगा तो देखो, अगर मान लो सब, देखो 1 7 स्टार 3, अब तुम इसमें क्या करो, सबसे छोटी संख्या निकाल लो। सबसे छोटी संख्या 1 आ गई। उसके बाद अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी तो वो क्या होगी? +3। उसके बाद अगर कोई संख्या होगी, बस ये 3 संख्या ही इस स्टार का स्थान ले सकती हैं जो इस संख्या को 3 से पूरी तरह डिवाइड करेगी। अब तुमसे अगर पूछा है बड़ी से बड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। छोटी निकालनी पड़ेगी, बड़ी ज्ञात करने के लिए छोटी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो तुम जोड़ते रह जाओगे फिर कि पहले 9 जोड़ोगे, फिर 8 जोड़ोगे, फिर 7 जोड़ोगे, तो ऐसे कोई फायदा थोड़ी ना है। अपना छोटी निकाल लो सबसे, फिर वो उसमें जितने से भी तुम्हें डिवाइड करना है उतने प्लस करते चले जाना, जहां भी तुम एंड वाली संख्या पे, क्योंकि 7 के बाद कौन सी आएगी? 10। तो 10 तो संख्या होती नहीं, क्योंकि संख्याएं जो है हमारी 0 से लेके, 0 भी आ सकती है, ध्यान रखना, 0 भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी निकालनी है। अगर प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो सबसे छोटी निकालनी है। प्रश्न में अगर स्पेशल इंडिकेट कर रखा है कि सबसे छोटी बताओ या सबसे बड़ी बताओ, तो फिर बड़ी छोटी तो हम निकालते ही हैं, बड़ी के लिए हम ये काम कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखो, 18 स्टार 4, यदि लिख लेना पहले,
18 स्टार 4 यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखो इसमें इंडिकेट कर दिया उसने, भाई संख्याएं 0 से 9 तक होती है ना, तो अगर मैं इस 18 0 स्टार 4 को 18 0 4 लिख दूं तो अभी भी तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसके कट रहे हैं कि नहीं? चाहे पूरी संख्या काट के देख लो, 4 चौक 16 बचा कितना, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 कट गया। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 0 होगी, 2 नहीं होगी। ये गलती होती है। अब 0 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो केस बदल रहा है थोड़ा सा कि 4 प्लस नहीं हो रहा, 2 भी आ जाएगा, 2 भी कट रहा है, लेकिन 2 के बाद नहीं होगा, 2 के बाद 4 4 ही होगा। 2 4 6 नहीं 8 कट जाएगा, हाँ 8 कट जाएगा, सही बात है। 64 भी कट जाएगा इसमें, क्योंकि 4 में केस वही आ रहा है, 2 वाला, 2 2 वाले 2 आ रहे हैं इसमें। ठीक है जी, बड़ी आएगी 8, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84। नेक्स्ट एक सवाल और लिख लो, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। जीरो, जीरो आएगा ना, जब नहीं पूछी जाती तो निकालनी भी छोटी से छोटी होती है। 8 दिया